Hello everyone, welcome to my channel Jangra Teaching and thanks for watching my all videos. So बच्चों, हमने जो वॉइस का टॉपिक शुरू किया था उसमें जो हम टेंस के अकॉर्डिंग एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं सेंटेंसेस को, वो हमारे खत्म हो चुके। अब कुछ स्पेशल रूल्स फॉर पैसिव वॉइस यानी स्पेशल रूल्स बचे हैं, उनको आज हम समझ लेते हैं कि क्या हो सकता है, क्या आता है। जैसे नोट डाल दिया है, यदि किसी एक्टिव सेंटेंस में मॉडल एक्सिलरी वर्ब आ जाए तो उसे पैसिव सेंटेंस में चेंज कैसे करें। यानी कि एक्टिव सेंटेंस में आपको मॉडल मिले तो उसे पैसिव कैसे बनाएं। तो बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मॉडल होते क्या हैं। तो कुछ मॉडल्स लिख देते हैं जिससे आपको थोड़ा पता चल जाएगा। तो देखो, सबसे पहले जैसे सेल, विल, ये बच्चों आपको पता होगा फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब की जगह भी यूज होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, एटसेट्रा। तो ये बच्चों कुछ मॉडल्स होते हैं। ये अगर एक्टिव सेंटेंस में आए तो इनका पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि कैसे पैसिव स्ट्रक्चर बनेगा और कैसा हमें एक्टिव स्ट्रक्चर मिलेगा। तो जैसे देखो, पहले हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर में जैसे पहले हम एक्टिव वॉइस का लिख लेते हैं। तो एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा, जैसे सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हमें मॉडल मिलेगा, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये बच्चों आपको एक्टिव स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इसका पैसिव स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, जैसे पैसिव का देखो कैसे बनेगा, पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर। तो रूल वही है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, उसके बाद मॉडल एज इट इज रहेगा, उसके बाद मॉडल के बाद देखो एक नई चीज बी लगेगा, ये ध्यान रखना। और ये तो आपको पता ही है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो मेन वर्ब की पैसिव वॉइस में थर्ड हो जाएगी, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, प्लस प्रेपोजिशन वही बाई का यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट, जो आगे सब्जेक्ट है उसको लास्ट में ले आएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह इसका यूज करेंगे। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर बन गया। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जांपल्स, तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं पहले। आई मस्ट हेल्प द पुअर। आई मस्ट हेल्प द पुअर, ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसमें बच्चों देखो मॉडल क्या है, मस्ट। तो स्ट्रक्चर को देख के चेंज करें। स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर, द पुअर। अब मॉडल, मॉडल क्या है इसमें, मस्ट। मॉडल के बाद बी, मस्ट बी। अब मेन वर्ब क्या है, हेल्प। ये तो बच्चों फर्स्ट है, हमें तो थर्ड चाहिए, तो थर्ड क्या होती है, हेल्प्ड। अब बाय प्रेपोजिशन, बाय, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस चाहिए ना हमें, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा बच्चों, मी, बाय मी। ये हमारा सेंटेंस पैसिव में चेंज हो गया। इसी तरह से चलो एक सेंटेंस और ले लेते हैं, जैसे दे, दे मे विन द मैच। इसको चेंज करते हैं। तो देखो पहले ऑब्जेक्ट क्या है, द मैच। अब सब ये मॉडल क्या है, मे, मे के बाद बी। देखो ऊपर स्ट्रक्चर में दे रखा है
मॉडल के बाद क्या आएगा बी। अब विन फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी सेकंड थर्ड चाहिए, सॉरी, तो थर्ड क्या होती है वोन। वैसे सेकंड भी वोन ही होती है विन की। प्रेपोजिशन बाय और सब्जेक्ट दे, तो इसका ऑब्जेक्टिव के दैम हो जाएगा बच्चों, दैम। ये 2 सेंटेंस हो गए। चलो एक और बना लेते हैं, जैसे दे मस्ट डू इट। ये बच्चों इसका और चेंज कर लेते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट क्या है इट। अब मॉडल मस्ट, मॉडल के बाद बी। अब डू फर्स्ट फॉर्म ये है डू, और डू की थर्ड क्या हो जाएगी डन। बाय प्रेपोजिशन लगाएंगे, बाय के बाद सब्जेक्ट लेंगे दे, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस वही देम। तो ये बच्चों 2-3 सेंटेंसेज हमने चेंज कर लिए हैं पैसिव वॉइस में। अब 1-2 एग्जांपल देती हूँ आपको, जो आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। ये 1-2 एग्जांपल देती हूँ बच्चों आपको जो प्रैक्टिस करनी है। जैसे एक तो ये ले लेते हैं, सी कुड लिफ्ट दिस बुक्स। एक तो ये, और एक और ले लेते हैं बच्चों, जैसे मोहन कैन स्पीक इंग्लिश। तो बच्चों ये 2 एग्जाम्पल हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी है, बनाने हैं। ये तो हैं मॉडल के। अब एक और नया रूल बताते हैं, इसमें अभी काफ़ी आएंगे तो 1-1, 2-2 लेके चलते हैं। तो वो और देखो कैसे है, उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा और उसको चेंज कैसे करेंगे। ये देखो बच्चों, इसमें भी हमने नोट बना दिया है आपके लिए। जैसे यदि एक्टिव सेंटेंस देर से शुरू हो तो उसे पैसिव में चेंज कैसे करें। तो इसका स्ट्रक्चर बच्चों क्या मिलेगा, आप एग्जाम्पल से ज्यादा समझ पाओगे। जैसे स्ट्रक्चर लिख लेते हैं पहले, देर से शुरू हो, यही रूल में बताया है, तो देर सबसे पहले मिलेगा, फिर उसके बाद आपको वर्ब मिलेगी, वर्ब के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसे कोई भी नाउन मिल जाएगा आपको सब्जेक्ट में, प्लस 2 मिलेगा, ये एक्टिव में ही मिलेंगे, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी आपको। ये बच्चों एक्टिव स्ट्रक्चर है। अब हमें तो चेंज करना है पैसिव में, तो पैसिव स्ट्रक्चर भी हमें पता होना चाहिए। तो पैसिव स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, ये बच्चों उस तरह से रूल नहीं है कि ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, ये एज इट इज रहेंगे। और एज इट इज में आपको अभी बता देते हैं, इसमें वो वाला रूल मत लगा देना कि ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे सब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे। ये स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छे से याद कर लेना, वैसे बहुत इजी है। देयर प्लस वर्ब जो भी है वही एज इट इज रहेगी, उसके बाद सब्जेक्ट भी जो भी है वो एज इट इज रहेगा, टू भी एज इट इज रहेगा, यहां तक सेम रहेगा। उसके बाद बच्चों जैसे आपको टू के बाद ना बी लगाना है, तो बी तो आप समझ ही गए, जैसे सेलविल वाले में भी बी लगाया था, मॉडल में भी बी लगाया है, और इसमें भी बी लगेगा। और एक ये रूल भी सेम है कि मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसको हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ये दोनों वही चीजें हैं, बाकी स्ट्रक्चर जो स्टार्टिंग से हो गया वही रहेगा सेम। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल देखें, जैसे कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, देयर, क्योंकि स्ट्रक्चर कहता है कि देर से शुरू हो। अब वर्ब इज, नो, ये मेन वर्ब नहीं है बच्चों, क्योंकि मेन वर्ब देखो स्ट्रक्चर में आगे आएगी, इज नो मनी। अब देखो बच्चों सब्जेक्ट इसमें है मनी, क्योंकि कोई भी नाउन तो मनी नाउन है, फिर टू और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म है इसमें बाय। देयर इज नो मनी टू बाय, यानी खरीदने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसको पैसिव में चेंज कैसे करेंगे, तो स्ट्रक्चर देख के सिंपल है, देर का देर ही है, वर्ब इज, नो, मनी,
और टू, यहाँ तक तो सेम ही है, बाकी बी लगा देंगे और बाय की थर्ड फॉर्म बना देंगे। ये तो बहुत सिंपल है। तो बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों? बोट। ये चेंज हो गया। अब एक दो सेंटेंस और कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे दूसरा सेंटेंस यहां बना लेते हैं, देयर इज नथिंग टू गेन। गेन आपको पता ही है बच्चों, ग्रैंड करना। देयर इज नथिंग टू गेन, तो इसको भी ऐसे ही चेंज करेंगे। जैसे देर का तो देर ही रहेगा, इज नथिंग। नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं, यही सब्जेक्ट है इसमें। टू, फिर क्या है टू के बाद? देखो स्ट्रक्चर में बी, टू बी, और मेन वर्ब इसमें गेन है, तो गेन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ये तो फर्स्ट है गेन, ईडी लगा देंगे। तो ये बच्चों पैसिव में चेंज हो गया। अब जैसे एक और लेते हैं, फिर आपको एक दो एग्जांपल लेंगे। ये तो इज के कर लिए बच्चों। अब हम एक दो वोज के ले लेते हैं। जैसे देयर वोज टाइम टू स्टडी। ये ले लेते हैं बच्चों। देयर वॉज टाइम टू स्टडी, तो पढ़ने का समय था। तो इसको चेंज कैसे करेंगे? सेम वैसे ही, देयर वॉज टाइम टू, यहां तक तो सेम ही है, बस टू के बाद बी लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म का थर्ड बना देंगे, स्टडी का स्टडीड। तो ये चेंज हो गया। अब बच्चों एक और ले लेते हैं। जैसे देयर वॉज नथिंग टू से, कहने के लिए कुछ भी नहीं था। इसको चेंज कैसे करेंगे? देयर वॉज नथिंग टू बी, और से तो फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड क्या आएगी? सेड। तो ये बच्चों आपको अच्छे से बता दिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब एक दो एग्जाम्पल लिखती हूँ जो आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। जैसे कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। देयर इज टाइम टू टेक बाथ। एक तो ये बनाना है बच्चों आपको, और एक और लिख देते हैं। जैसे देयर, एक वॉज का ले लेते हैं। देयर वॉज टाइम टू लेबर। एक और लिख देते हैं नथिंग का। देयर इज नथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। एक ये बनाना है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।